बालीपुर गांव में पीलू लस्सी बेचती थी। पीलू की लस्सी बहुत बिकती थी। पीलू घरेलू तरीके से दही जमाती थी, अच्छी क्वालिटी का महंगा दूध खरीदती थी और दही जमाने में बहुत सावधानी रखती थी और बहुत अच्छे से घर में ही अलग अलग फ्लेवर्स बनाकर बेचा करती थी। पीलू की लस्सी लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसकी दुकान के सामने कालू की भी लस्सी की दुकान थी। वो पीलू की तरक्की से जलता था। पीलू ग्राहकों को अपनी आवाज से बुलाती रहती है, लस्सी ले लो लस्सी, अलग अलग फ्लेवर्स की मीठी मीठी स्वादिष्ट घर के दही से बनी हुई लस्सी। ऐसी लस्सी आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगी। तो कालू कहता है, लस्सी ले लो लस्सी, गाढ़ी गाढ़ी लस्सी, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी। वहाँ पर टिल्लू आकर कहता है, कालू भैया तुम्हारी लस्सी खट्टी होती है। ओ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो कालू को गुस्सा आता है, अरे तो जाओ कहीं और जाकर लस्सी पी लो। हाँ मैं जा रहा हूँ पीलू की दुकान। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए लस्सी ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया लस्सी पूरे परिवार के लिए, मैंगो, केसर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। कालू सोच में पड़ जाता है, इस पीलू की लस्सी की दुकान बंद करवानी पड़ेगी। कोई तरीका सोचना होगा। अगर मेरी कमाई नहीं बढ़ी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। ये पीलू मुझे गरीब कर। जाबाज चील के पास जाता है और उसे एक पाउडर लेकर आता है जिसको वो अपने दही में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी दही से लस्सी बनाता है और बेचने लगता है। लस्सी ले लो लस्सी, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लस्सी। एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। ये लस्सी गर्मी में ठंडक पहुंचाती है। तो टिल्लू वहाँ आता है, अरे कालू भैया तुम कहाँ से ये लस्सी लेकर आए हो? वो सब छोड़, तू लस्सी के मजे ले टिल्लू। एक बार पी के तो देखो, बार बार पियोगे, लगातार पियोगे। ठीक है एक लस्सी दे दो। कालू टिल्लू को लस्सी देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 लस्सियाँ पी जाता है। अरे वाह कालू भाई क्या लस्सी पिलाए हो। इसके सामने तो पीलू की लस्सी पानी है पानी। एकदम गाढ़ी और शानदार लस्सी बनाई है तुमने। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आता हूँ। कालू अपनी लस्सी में पाउडर मिला कर लस्सी बेच रहा था। इससे लोगों को उसकी लस्सी की आदत लग जाती है और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब लस्सी पीने के लिए आते हैं। पीलू तुम जंगल छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारी दुकान तो यहाँ नहीं चलेगी। तो पीलू कहती है, मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू आखिर कौन सा दही बना रहा है जिसकी लस्सी लोगों को इतनी पसंद आ रही है। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी। तभी उसे कालू चुपचाप घने जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? ये जरूर कुछ गड़बड़ करता है। और पीलू चुपकर कालू को जाबाज से पाउडर खरीदता हुआ देख लेती है और फिर पीलू कालू का पीछा करती हुई उसके घर में पहुंच जाती है। कालू उस पाउडर को दही में मिलाते हुए वो देख लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, कालू दही में नशा मिला रहा है जिससे लोगों को उसकी लस्सी की आदत लग रही है। हरिया ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर इंस्पेक्टर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है और कालू के घर की तलाशी लेता है। उसको वहाँ पैकेट में थोड़ा सा नशा मिलता है। वो जबरदस्ती कालू को उसी की लस्सी पिला देता है जिससे कालू उल्टी करने लगता है। फिर कालू सब कबूल कर लेता है। कालू तुम मुझे और मेरे परिवार वालों को नशे वाली लस्सी बेच रहे थे। अब हम सब तुम्हारी पिटाई करेंगे। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाती है। इस तरह से एक छोटे से जंगल में पीलू
अपनी बेटी बुलबुली और अपने पति कालू के साथ रहती थी। उसका पति कालू जंगल में मैगी नूडल्स का ठेला लगाया करता था। कालू की बनाई हुई मैगी बच्चों को बहुत पसंद आती थी, लेकिन एक दिन गलती से कालू के ऊपर गर्म पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गया और फिर उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी। इस वजह से पीलू को मैगी के ठेले में जाना पड़ता था, लेकिन पीलू के हाथ की बनाई हुई मैगी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। बच्चे उसे कहते हैं, आंटी जी आपकी बनाई हुई मैगी में वो स्वाद नहीं आता जो कालू अंकल की मैगी में आता था। चल बंटी, हम कहीं और मैगी खाते हैं। इस पे पीलू कहती है, लेकिन बच्चों बताओ तो सही, इस मैगी में क्या कमी है? पीलू आंटी हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही इसे खाकर देख लो। ऐसा कहकर वो बच्चे पीलू चिड़िया के मैगी के ठेले से चले जाते हैं। पीलू बहुत दुखी होती है और शाम होने पर भी उसकी मैगी नहीं बिकती है। उसी जंगल में सुंदरी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। सुंदरी मटकी बनाने का काम करती थी। वो मटके बनाकर बेचा करती थी, लेकिन आजकल उसका मटका बनाने का धंधा भी अच्छे से नहीं चल रहा था। मटकी खरीदने के लिए पक्षी बहुत मोल भाव करते थे, जिसकी वजह से सुंदरी को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वो मटकी बेच रही थी, सुंदरी का बेटा उससे कहता है, माँ मुझे मैगी खानी है, माँ बहुत दिन हो गए, मुझे मैगी खानी है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं पीलू आंटी के पास जाकर मैगी खाऊंगा, मुझे आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज मेरी बोनी ही नहीं हुई है, सुबह से बैठी हूँ, कोई मटका ही नहीं खरीद रहा है और तुझे मैगी खाने की सूझ रही है, कहाँ से पैसे दूं मैं तेरे को? अपनी माँ की डांट खाकर वो बच्चा रोने लगता है। पीलू को उस बच्चे का रोना देखा नहीं गया, तो वो मैगी लेकर उस बच्चे के पास जाती है। पीलू कहती है, ये ले बेटा मैगी, तुझे मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी बहुत पसंद है ना? तुझे और चाहिए होंगे बेटा तो मेरे पास आके मैगी ले लेना। सुंदरी कहती है, पीलू बहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसे मैगी मत दो, सुबह से बैठी हूँ, एक भी मटकी नहीं बिकी है, तुम उधार की मैगी देकर बिगाड़ो मत। पीलू, कोई बात नहीं बहन, मैं मैगी के पैसे नहीं मांग रही हूँ, वैसे भी मेरी मैगी खाने आजकल बहुत कम पक्षी आते हैं। सुंदरी, वही हाल मेरा भी है पीलू बहन, आजकल कोई मिट्टी के बर्तन खरीदता ही नहीं है, जो भी आता है दाम पूछकर चला जाता है, पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। पीलू और सुंदरी आपस में बातें करने लगते हैं और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू अपने पति से बातें कर रही होती है। वो कहती है, सुनो जी, मेरी और सुंदरी की हालत एक जैसी है, बस फर्क ये है कि वो मिट्टी से मटके बनाती है और मैं मैगी बनाती हूँ, हम दोनों के पास ग्राहक नहीं है। उसका पति कहता है, अरे पीलू देखो, मैंने बाजार में मटका बिरयानी सुनी है, मटका कुल्फी सुनी है, लेकिन आज तक किसी ने मटका मैगी नहीं सुना है। मेरे ख्याल से तुम और सुंदरी मिलकर काम करो, तुम मटका मैगी बनाना शुरू कर दो, फिर देखो शायद लोग उससे तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं। पीलू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले दिन से मटका मैगी बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, आओ बच्चों आओ, ये मटका मैगी खाओ, पूरे जंगल में कहीं भी मटका मैगी नहीं मिलेगी, ऐसी टेस्टी, ऐसी स्वादिष्ट कि एक बार खाओगे बार बार आओगे, मटका मैगी ले लो। मटका मैगी का नाम सुनकर सभी उसकी दुकान में आ जाते हैं और फिर मजे से मटका मैगी खाने लगते हैं। इस तरह से पीलू की दुकान की बिक्री अचानक से बढ़ जाती है और पीलू के साथ साथ सुंदरी को भी फायदा होने लगता है, क्योंकि पीलू उसी से मटका खरीदती थी। इस तरह से पीलू चिड़िया और सुंदरी अब अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। झुनझुन वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उनको एक बेटा था जिसका नाम था टिल्लू। बबलू कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके यहाँ सुबह दोपहर शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी एक बार बबलू के यहाँ का पानी पूरी खा लेता था, वो उसके यहाँ बार बार आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है, बबलू भैया एक प्लेट पानी पूरी देना, आपकी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इससे पेट भर के खाया जा सकता है। आप अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाते हो कि हम लोग उसके
दीवाने हो गए हैं। बबलू बोलता है यही तो सीक्रेट है सुंदरी दीदी, मेरे दादा परदादा ने मुझे एक सीक्रेट मसाला बनाना सिखाया है जो मैं अपनी पानी पूरी की खटाई में मिलाता हूँ। इस मसाले की रेसिपी मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया हूँ, ये बहुत सीक्रेट है। फिर सुंदरी पानी पूरी का मजा लेने लगती है और कई प्लेट खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कालू कौआ भी बबलू के ठेले के पास पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके पास बहुत ही कम पक्षी जाते थे। कालू कौआ हमेशा बबलू की कमाई से परेशान रहता था। एक दिन अचानक बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पीलू कहती है सुनो जी, आज आप घर पे आराम करो, आज मैं पानी पूरी बेचूंगी, आप मुझे बस वो सीक्रेट मसाला की रेसिपी बता दो। बबलू अपनी पत्नी पीलू को उस सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो ये रेसिपी किसी और को कभी ना बताए। इसके बाद पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौआ देखता है कि आज पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए आई है, तो वो उसके पास चला जाता है। क्यों भाभी जी, आज बबलू कहाँ है? आज उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने के लिए आए हैं? पीलू कहती है हाँ कालू भैया, आज बबलू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आज पानी पूरी बेचने के लिए आई हूँ। कालू कहता है अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, बस डर है कि आप बुरा ना मान जाएं। पीलू अरे नहीं कालू भैया, मैं नाराज नहीं होंगी, आप बिना संकोच किए पूछिए क्या पूछना है। मैं ये पूछना चाह रहा था भाभी जी कि आखिर बबलू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिसके कारण आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। पीलू कहती है देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है, वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कालू कौआ अपमानित होकर वापस अपने ठेले में आ जाता है और फिर सोचने लगता है इन लोगों को तो मैं देखता हूँ, मैं इनके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, उसके बाद इनकी सीक्रेट रेसिपी इनसे उगलवा लूंगा। ये सोचकर कालू कौआ पीलू के घर जाता है और वहाँ पर उसके बेटे को खेलता हुआ देखता है। अरे टिल्लू बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। टिल्लू कहता है ये सब कैसे हो गया अंकल, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। फिर कालू टिल्लू को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम में पीलू अपने घर लौटती है और टिल्लू को घर में नहीं पाती है, वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। फिर पीलू को कालू का फोन आता है। हेलो पीलू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है, अब तुम्हारा बच्चा तुमको तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपने पानी पूरी की सीक्रेट रेसिपी बता दोगे। अगर तुमने मुझे अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी नहीं बताई तो मैं इसे चिड़िया खाने वाले बाज को दे दूंगा, फिर तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। कालू कौवे की धमकी सुनकर पीलू बहुत डर जाती है। फिर पीलू तुरंत ही कालू को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। कालू टिल्लू को तुरंत ही छोड़ देता है और फिर वो मसाला बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कालू मसाला बनाने के लिए मिक्सी को ऑन करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर पीलू अपने पति बबलू के साथ खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है।